इन सालों के बीच में उसकी शादी भी होती है और वो अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर दुबई चला जाता है। दुबई जाता है, अपने मालिक से 4-5 दिन की छुट्टी और लेता है। अपनी खूबसूरत पत्नी को खूबसूरत दुबई का नज़ारा दिखाता है और अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताता है। 4-5 दिन की छुट्टी बीतने के बाद वो अपनी पत्नी को अपने कमरे में छोड़कर अब वो ड्यूटी ज्वाइन कर चुका था। लेकिन एक दिन राहुल जब रात को 8 बजे ड्यूटी से वापस आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी रिया अपने कमरे में नहीं है। जब वो कमरे से बाहर निकलकर आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करता है तो वहाँ के पड़ोसी राहुल को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी रिया किसी शेख की बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ कर गई है। राहुल का दिमाग चकरा जाता है, उसको सोचने और समझने की शक्ति एकदम खत्म हो जाती है। फिर वो कॉल अपने मैनेजर विक्रम को करता है। विक्रम राहुल का मैनेजर था, ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। विक्रम राहुल को थोड़ा टाइम सोचने के बाद बोलता है कि राहुल तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वो फ़ोन कट कर देता है। विक्रम अपने शेख मोहम्मद अयूब के पास फ़ोन लगाता है और उससे डरते डरते पूछता है, सर क्या राहुल की बीवी रिया आपके पास है? उधर से मोहम्मद अयूब बोलता है, हाँ रिया मेरे पास है। विक्रम डरते हुए पूछता है कि सर रिया कब तक घर वापस आ जाएगी? शेख मोहम्मद अयूब बोलता है, लगभग 3 दिन तो लगेंगे। इतना कहकर मोहम्मद अयूब फ़ोन कट कर देता है। विक्रम तुरंत राहुल के पास फ़ोन करके बोलता है कि राहुल तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पत्नी रिया अपने मालिक के पास है और उसको आने में 3 दिन लग जाएगा। राहुल परेशान हैरान, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, बहुत ही डरावनी भी है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो पे अगर आप आए हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और कहानी पसंद आती है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। दोस्तों राहुल दुबई में 10 साल से काम कर रहा था। इंडिया गुजरात का रहने वाला। वो 2 भाई थे। बड़ा भाई माँ बाप के साथ रहता था। राहुल 10 सालों से दुबई में एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता था। वो साल में 15 दिन 1 महीने के लिए गुजरात आता और फिर वापस दुबई चला जाता। पैसा तो उसने बहुत ज़्यादा कमा लिया था, लेकिन एक कमी थी जो उसको अब सताने लगी थी। दोस्तों राहुल की अभी तक शादी नहीं हुई थी। बड़ा भाई अपने बीवी बच्चे और माँ बाप के साथ बहुत खुश था। राहुल के माँ बाप को भी अब चिंता सताने लगी थी क्योंकि राहुल की उम्र अब लगभग 32 साल हो चुकी थी। उसकी माँ जब भी अपने बेटे राहुल से बात करती तो उसको सिर्फ इतना ही बोलती कि बेटा अब शादी कर ले। कब करेगा शादी? बूढ़ा होने के बाद करेगा क्या? राहुल अपने माँ बाप को बोल देता है, ठीक है माँ, आप मेरे लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट करें। इस बार मैं जब इंडिया आऊँगा तो आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। राहुल के माँ बाप एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम रिया होता है। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। 12वीं पढ़ी लिखी, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, स्मार्ट और उसके स्वभाव तो एकदम बहुत ही शांत थे। वो लड़की जब राहुल के साथ शादी करती है तो बहुत ज़्यादा राहुल खुश हो जाता है और ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पाकर इनकी दुनिया एकदम चेंज हो गई थी। राहुल लगभग 20 दिन अपनी बीवी रिया के साथ इंडिया में रहता है। उसके बाद जब राहुल रिया को छोड़कर दुबई जाने लगता है तो रिया अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। ज़्यादा रोती है, बार बार वो उसको रुकने के लिए बोलती है। लेकिन राहुल की जॉब बहुत अच्छी थी दुबई में, बहुत अच्छी सैलरी भी थी। राहुल अपनी पत्नी रिया को समझाकर कैसे भी करके दुबई चला जाता है। लेकिन रिया जब भी फ़ोन करती तो बस रोया करती थी। राहुल का दिमाग भी अब काम में नहीं लग रहा था। वो बेचैन रहता था, हर बार हर वक्त अपनी पत्नी के बारे में सोचा करता था। एक दिन ये भी आता है कि राहुल ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया और वो अपने मैनेजर विक्रम को बोलता है कि सर मैं अब यहाँ पे जॉब नहीं करूँगा, मैं इंडिया में सेटल होना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बीवी मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो जब भी मैं फ़ोन करता हूँ वो हमेशा रोती रहती है और मैं उसको इतनी तकलीफ़ में नहीं दे सकता।
विक्रम बोलता है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। और ये बात वो जाकर अपने मालिक मोहम्मद अयूब को बताता है। अयूब विक्रम को बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर वो जाना चाहता तो जाने दो, हम उसकी जगह पे कोई दूसरा आदमी रख लेंगे। इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, वर्कर आते जाते रहते हैं। लेकिन विक्रम अपने मालिक अयूब को बोलता है कि सर, वो एक ऐसा बंदा है जो हमारी कंपनी में 15 साल से काम कर रहा है, और 15 साल में कभी भी उसने कोई भी छोटी सी चीज़ की शिकायत करने का मौका नहीं दिया। वो ईमानदार है, मेहनती है, और ऐसे बंदे आजकल मिलते नहीं हैं। इतने कम सैलरी में वो इतना बड़ा काम करता है। राहुल उस कंपनी में एक वायरमैन की जगह पे काम पे लगा था। आज वो उस कंपनी का सबसे बड़ा सुपरवाइजर था। ये जब बात विक्रम अपने मालिक अयूब को सुनाता है तो अयूब बोलता है तो क्या किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो विक्रम अपने मालिक को बोलता है कि सर, उसकी एक मजबूरी है, अगर उस मजबूरी का हल हम लोगों ने निकाल लिया तो विक्रम नहीं जाएगा। मालिक अयूब पूछता है क्या मजबूरी है, कैसे उसको रोका जा सकता है। तो उसका जो मैनेजर विक्रम होता है वो अपने मालिक मोहम्मद अयूब को बोलता है कि सर, उसकी नई नई शादी हुई है और उसकी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और विक्रम भी उससे कहीं ज़्यादा प्यार करता है। और ये दोनों जब एक दूसरे से बात करते हैं तो इसकी पत्नी इसको फ़ोन पर रोने लगती है। और यही वजह है, विक्रम ने फैसला कर लिया है कि वो अब इंडिया जाकर सेटल हो जाएगा, अपने माँ बाप और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। अगर हम लोग उसकी पत्नी को यहाँ पर बुला लें तो राहुल अपने कंपनी में काम भी करेगा और उसकी पत्नी भी उसके पास आ जाएगी। लेकिन इसकी एक मजबूरी है। राहुल एक लेबर कैटेगरी में काम करता है, और लेबर कैटेगरी में कोई अपनी बीवी यहाँ पे ला नहीं सकता। उसके लिए उसकी सैलरी या किसी इंजीनियर या कई ऊंची पोस्ट पे होनी चाहिए। अगर हम चाहें तो कोई फर्जी पासपोर्ट या फर्जी डिग्री बनवा कर राहुल को यहाँ उसकी पत्नी के साथ रोक सकते हैं। वो मालिक मोहम्मद अयूब विक्रम को बोलता है तुमको क्या करना है कर लो, और राहुल को जाने मत देना। विक्रम दस्तावेज तैयार करके राहुल को बताता है। राहुल की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो जॉब भी छोड़ना नहीं चाहता था और अपनी पत्नी को भी आंसुओं के साथ ज़िंदगी जीने नहीं देना चाहता था। वो ये खुशखबरी अपनी पत्नी रिया और अपने माँ बाप को बताता है। माँ बाप भी खुश हो जाते हैं और उधर रिया भी खुश हो जाती है। राहुल अपनी पत्नी रिया को इंडिया से ले जाकर उसी फैक्ट्री के बने हुए कमरों में अपने साथ रखता है, और हर दिन की तरह वो अपनी ड्यूटी चालू रखता है। एक दिन काम करते करते मैनेजर और राहुल एक दूसरे के साथ बैठे हुए लंच कर रहे थे। तभी राहुल का मैनेजर विक्रम बोलता है क्या राहुल, कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है। राहुल बोलता है सर, बहुत ही अच्छी चल रही है, अभी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। मेरी पत्नी मेरे पास आ गई है, उसी का सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन था। जब भी मैं फ़ोन करता था वो रोने लगती थी, अब वो यहाँ पे आ गई है, हमको किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है। तो विक्रम बोलता है क्या यार, शादी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक तुमने पार्टी नहीं दिया। पार्टी तो बनता है। तुम ऐसा करो कि आने वाले संडे को मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, और मैं तुम्हारी बीवी के हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ, और तुम्हारी बीवी को देख लेंगे। राहुल उसकी बात को इनकार नहीं कर पाता और विक्रम को बोलता है ठीक है सर, आप अगर मेरे कमरे पे आना चाहते हैं तो मैं अपनी बीवी को बोलकर आपके लिए अच्छे से अच्छे खाना बनाने की बोलता हूँ, और आप आ जाइए। विक्रम अपने दो साथियों के साथ संडे को 9 बजे रात को पहुँच जाता है। विक्रम किसी तरीके से जुगाड़ करके शराब भी लेकर गया था। विक्रम और उसके दो साथी और राहुल सब बैठकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, पहले ड्रिंक करते हैं। तब तक रिया ने खाना बना लिया था। अब वो रिया खाना लगाकर किचन में थी और ये लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। खाना हो जाने के बाद विक्रम बोलता है राहुल, खाना तो खा लिया, लेकिन खाना बनाने वाले को अभी तक तुमने दिखाया नहीं। अरे यार, मेरी भाभी है, तुम इतना छुपा क्यों रहे हो। राहुल अपनी पत्नी रिया को आवाज़ देता है और बोलता है कि रिया ज़रा बाहर आओ और मेरे दोस्तों और मेरे सर से मिल लो। रिया बाहर आती है, हाय हेलो करती है। विक्रम जैसे ही रिया को देखता है वो नीचे से ऊपर तक उसको देखता रहता है, और रिया के सामने ही राहुल को बोलता है राहुल, तुम सच में बहुत ज़्यादा लकी हो। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमको इतनी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी।
और वो भी इतनी संस्कारी। सच में रिया मैडम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इतना बोलकर विक्रम अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर शगुन के तौर पर रिया के हाथों में देता है, और दो साथी जो वो थे वो भी जैसा विक्रम करता है वैसा ही पैसे निकालकर रिया के हाथों में रख देते हैं और हाय बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। विक्रम और उसके दो साथी खाना पानी खा के वहाँ से निकल जाते हैं। रिया भी खुश थी, राहुल भी खुश था। राहुल अपनी पत्नी रिया से बोलता है कि हमारे सर, हमारे साथ जितने भी लोग काम करने वाले हैं बहुत ही अच्छे हैं और हमारा मालिक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम जब जब जो जो मांगते हैं, हम जितनी सैलरी मांगते हैं हमारी सैलरी बढ़ा देता है। वो अपनी मालिक की तारीफ़ कर रहा था। खाना पानी खाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, बेडरूम में चले जाते हैं और रात हो जाती है, सो जाते हैं। सुबह राहुल फिर अपनी ड्यूटी पे जाता है और उस दिन मालिक के साथ राहुल, विक्रम और कई लोगों की मीटिंग थी। वहाँ पे किसी तरीके से राहुल की पत्नी रिया की भी बात निकल जाती है। तो वहाँ पे विक्रम अपने मालिक से बात करते हुए बोलता है कि सर, पिछले संडे को हम लोगों ने राहुल के घर पे पार्टी की थी, बहुत मज़ा आया था। राहुल की पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती है और राहुल की पत्नी को जब आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, इतनी खूबसूरत है। जब इतनी तारीफ़ राहुल का मालिक मोहम्मद अयूब सुनता है तो हंसते हुए बोलता है, क्या यार, तुम लोगों ने अकेले अकेले पार्टी कर ली, हमको तो राहुल ने कभी बुलाया ही नहीं। विक्रम अपने मालिक मोहम्मद अयूब को बोलता है, सर अगर आप चाहें तो हम लोग अगले संडे को फिर जा सकते हैं, राहुल हम लोगों को फिर से पार्टी देगा। ये सब बात वहाँ पे हो जाती है। राहुल हैरान था, परेशान था कि इतना बड़ा कंपनी का मालिक मेरी कुटिया में कैसे आएगा, वो भी मेरी बीबी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाने। वो हैरान था, परेशान था, लेकिन वो मना करे तो करे कैसे। उसका मालिक था और उसका मैनेजर था। वो अपने मालिक के सामने हाँ बोल देता है और इधर रात को आकर अपनी पत्नी रिया को भी बता देता है कि आज अपने कंपनी के सबसे जो मेन मालिक हैं वो आने वाले हैं और साथ में मैनेजर आने वाला है। रात का 9 बजता है। मोहम्मद अयूब और उसका मैनेजर विक्रम राहुल के घर पे आ जाते हैं, खाते पीते एंजॉय करते हैं और खाना पानी खाने के बाद जब रिया के ऊपर नज़र मोहम्मद अयूब की पड़ती है, जैसे जैसे रिया उन सब लोगों के लिए खाना सर्व कर रही थी, सबको खाना निकाल कर दे रही थी, अयूब रिया को नीचे से ऊपर तक ताड़ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ रिया घूम रही थी, उसका ध्यान सिर्फ रिया पे था। न चाहते हुए भी राहुल अपने शेख की इन हरकतों को देख रहा था मगर इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो उसका मालिक था और अपने मालिक के सामने वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो उसकी नीयत और उसके मंसूबे को समझ तो रहा था, लेकिन राहुल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कुछ बोल पाता। खाना पानी होता है, शेख जब जाने लगता है तो अपने जेब से एक रिंग निकालता है और वो रिंग बहुत महंगी थी, डायमंड की रिंग थी। वो रिया के हाथों में पहनाते हुए बोलता है कि ये है तुम्हारी मुंह दिखाई और तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो। इतना सब होने के बाद सब लोग चले जाते हैं। रिया और राहुल अपने घर में अपने सेठ की तारीफ करते करते सो जाते हैं। दूसरे दिन से राहुल की ड्यूटी आउटसाइड पे लगाना चालू कर दिया उसके मालिक ने, जो साइड दूर थी वहाँ पे भेजना चालू कर दिया। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हो तो रहा था। राहुल 2-2 दिन तक उस साइड पे रहता, कभी डे कभी नाइट। राहुल को इतना बिजी कर दिया गया था कि उसको अपने घर पे आने का टाइम ही नहीं मिलता था। 3 दिन के बाद राहुल घर पे आता है, खाता पीता है, सोता है और दूसरे दिन फिर ड्यूटी पे चला जाता है। चौथे दिन जब वो ड्यूटी पे गया हुआ था तो उसका शेख मोहम्मद अयूब राहुल के कमरे पे आता है, दरवाजे की कुंडी खड़काता है। रिया जब दरवाज़ा खोलती तो देखती है कि उसका शेख मोहम्मद अयूब दरवाजे के सामने खड़ा है और हल्की सी हंसते हुए वो कमरे में आता है। रिया बोलती, साहब आप, राहुल तो है नहीं, वो तो ड्यूटी पे गए हैं। मोहम्मद अयूब बोलता है कि मुझे पता है कि राहुल कहाँ है, कहाँ ड्यूटी कर रहा है, कितने बजे आएगा। वो हंसते हुए आकर रिया के कमरे में एक छोटा सा सोफ़ा रखा था उस पर बैठ जाता है और रिया से बात करता है और उसको धमकी देता है कि देखो, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ
और मैं तुम्हारे साथ कुछ रातें बिताना चाहता हूँ। अगर तुमने अच्छे से माना तो ठीक, नहीं तो मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं और मैं तुमको लेने आया हूँ। तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुमको अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। रिया घबरा रही थी, परेशान थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एक तो उसका पति उसके घर पे नहीं है, अकेली औरत घर पे करे तो क्या करे, और वो इतना बड़ा शेख जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था वो उसके घर में बैठा हुआ था। और रिया एक मासूम महिला थी, समझदार थी। वो उस सऊदी शेख की बातों का कोई जवाब नहीं देती। जैसा जैसा वो बोल रहा था वैसा वैसा सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मोहम्मद अयूब रिया को बार बार धमकी दे रहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पति को मरवा दूंगा, और तुमको सऊदी का कानून तो पता ही है, मैं कोई भी केस लगाकर उसको अंदर करवा सकता हूँ, उसको मरवा सकता हूँ। और तुम अगर अच्छे से मान जाती हो तो तुमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो रिया का हाथ पकड़ता है और अपनी गाड़ी की तरफ ले जाकर उसको उस गाड़ी में बैठाकर अपने फार्म हाउस पे लेकर चला जाता है। शाम को 9 बजे जब राहुल कमरे पे आता है तो देखता है कि रिया वहाँ पर नहीं है। वो फिर एक बार इधर उधर पूछता है और अपने मैनेजर विक्रम को फ़ोन लगाता है। तब विक्रम से राहुल को पता चलता है कि तुम्हारी पत्नी रिया अपने शेख मोहम्मद अयूब के फार्म हाउस पे है और उनका कहना है कि वो 3 दिन तक नहीं आएगी। राहुल रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका वहाँ पर कोई भी मदद करने वाला नहीं था। वो परेशान था, करता तो क्या करता। वो बेबस होकर अपने कमरे में जाता है और बैठकर रोने लगता है। 3 दिन के बाद जब रिया मोहम्मद अयूब के फार्म हाउस से राहुल के पास आती है तो उसकी हालत कुछ ऐसी थी जिसको देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। वो चल नहीं पा रही थी। वो जैसे ही राहुल को देखती है दौड़ कर आती है और उसके गले लगकर चीख चीख कर रोने लगती है। राहुल भी रो रहा था, रिया भी रो रही थी। दोनों बहुत परेशान थे, मजबूर थे। और ये सब होते देखकर राहुल का कलेजा फट रहा था। रिया बार बार राहुल से बोलती थी कि मुझे यहाँ से निकाल कर लेकर चलो। ये दुबई लोगों के लिए स्वर्ग होगा, लोगों को यहाँ पे अच्छा लगता होगा, लेकिन ये मेरे लिए नर्क है। मैं इस नर्क से निकलना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस जॉब को छोड़ दो और इंडिया चलकर हम लोग एक अच्छी सी शुरुआत करेंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। राहुल रोते रोते बोलता है, अपनी बीबी रिया को समझाता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। और वो अपनी पासपोर्ट, अपनी वीजे की इंक्वायरी करने के लिए अपने विक्रम के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि हमारा जो भी इस कंपनी में टीडीएस और वगैरह जो भी फंड बचा हुआ है वो सब निकलवा दो, मुझे इंडिया वापस जाना है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। विक्रम ये बात अपने शेख मोहम्मद अयूब के पास पहुँचा देता है और मोहम्मद अयूब अपने मैनेजर विक्रम को बोलता है कि तुमको पता है ना, जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता मैं उसका फ़ंड रिलीज़ नहीं करूँगा, और उसका जो टीडीएस वगैरह इस कंपनी में कटा हुआ है मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ। उसको बोलो जब तुम्हारा मालिक बोलेगा तभी जा सकते हो। दूसरे दिन मोहम्मद अयूब अपनी गाड़ी के साथ आता है और राहुल और रिया एक कमरे में बैठे रो रहे थे, सिसक रहे थे और अपनी बदनसीबी को कोस रहे थे कि वो कौन सा टाइम था जो मैं तुमको यहाँ पर लेकर आ गया। अगर यहाँ पे नहीं लेके आता तो तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं होती, तुम्हारे साथ इतना घिनौना काम नहीं होता। ये पति पत्नी एक दूसरे के साथ ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी मोहम्मद अयूब दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और रिया को आवाज़ देता है कि चलो तैयार हो जाओ, मैं तुमको लेने आया हूँ। रिया की आंखों में आंसू थे। राहुल के दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन करे तो क्या करें। राहुल एक बार फिर मजबूर था, बेबस था अपने इस मालिक के पास, और सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि उसका पासपोर्ट और उसका वीज़ा सब कुछ कंपनी में जमा था। एक बार फिर रिया को लेकर वो मोहम्मद अयूब अपने फार्म हाउस पे चला जाता है और लगभग 1 हफ्ते तक उसको राहुल के पास नहीं भेजता है। जब मोहम्मद अयूब का दिल भर जाता है तो रिया को वो रिलीज़ कर देता, वहाँ से भेज देता है। और जब राहुल के पास रिया पहुँचती है तो वो एक बेहोशी की हालत में थी, उसको बार बार चक्कर आ रहे थे, वो इतनी कमज़ोर दिख रही थी। रिया बोलती है कि इस 1 हफ्ते में उस हबशी दरिंदे ने मेरे साथ जो जास्ती की है वो कोई जानवर भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से
उसने मेरे शरीर को नोचा है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। राहुल अपने मैनेजर के पास फ़ोन लगाता है और उससे मिलने की गुजारिश करता है कि सर मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करें। और ये सब कुछ किया धरा आपकी ही का है। अगर आपने मेरे मालिक के पास मेरी बीवी की तारीफ न की होती तो उसका दिमाग, उसका दिल मेरी बीवी पे नहीं आता और शायद आज हमारी बीवी सेफ होती। विक्रम भी इस बात को मानता है कि हाँ, सच में मेरे से गलती हुई है। अगर हमने तुम्हारे घर पे पार्टी करने की जिद न की होती, अपने शेख के सामने तुम्हारी बीवी की तारीफ न की होती, तो ये जो घटना घटी है ऐसा नहीं होती। इस गलती का पश्चाताप में मैं ही करूँगा। उसको सब कुछ पता था कि राहुल का वीज़ा पासपोर्ट कहाँ पे रखा हुआ है। वो एक दिन राहुल का वीज़ा और पासपोर्ट उठाकर राहुल को कुछ पैसों के साथ देता है और बोलता है कि राहुल, तुम अपनी पत्नी रिया के साथ यहाँ से निकल जाओ, और तुम्हारा जो फंड और तुम्हारा जो पैसा यहाँ पे बचता है, मैं कुछ भी करके उसको निकालने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो सऊदी शेख तुम्हारी बीवी को ऐसा ही इस्तेमाल करता रहेगा और वो तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा ही खेलता रहेगा। राहुल और रिया एक रात को अपने जो भी कपड़े थे उसका एक बैग में भरकर वहाँ से निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पे आके प्लेन पकड़ते और इंडिया जाते हैं। इंडिया आने के बाद राहुल अपनी पूरी दास्तान अपने फैमिली मेम्बर को सुनाता है। वो लोग अपने नज़दीकी थाने में भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे इंडिया का कानून तो आप जानते ही हैं। इंडिया में रहकर ही बहुत से ऐसे मुजरिम घूम रहे हैं, और ये बात तो विदेश की थी और दुबई जैसे महंगे शहर की थी। आज भी ये केस सिर्फ़ और सिर्फ राहुल और रिया का सपना है कि कहीं से उनको इंसाफ मिल जाए, लेकिन इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये थी एक कहानी, एक मजबूर पति और एक खूबसूरत महिला की, जो विदेश में जाकर अपने सपने पूरे की कोशिश करते हैं और एक साथ अच्छी सी ज़िंदगी जीने की सपने देख रहे थे। तो कहानी कैसी लगी आपको? आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ एक ऐसी ही खूबसूरत और क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।